नमस्कार आप सभी को। आइए आज कुछ जानकारी कुंभक पर आपको दे देते हैं। और कुंभक बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब है श्वास को खाली करके रुक जाना, ये बाह्य कुंभक है। और श्वास को भरकर रुक जाना, इसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त त्रिबंध की भी बात कर लेते हैं। त्रिबंध जिनमें मूल बंध यानी निष्कासन अंगों का संकोचन करना। निष्कासन अंगों का संकोचन का मतलब है जहां से मल बाहर निकलता है उस भाग को ऊपर की ओर सिकोड़ लेना, खींच लेना मूल बंध कहलाता है। नाभि को अंदर की ओर खींच लेना ये उड्डयन बंध कहलाता है। और गर्दन को हल्का सा झुका लेना यानी कंठ को झुका लेना ये जालंधर बंध कहलाता है। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, त्रिबंध हो गया। तीनों बंध एक साथ लगा लें तो महाबंध भी कह सकते हैं हम इसको। तो आइए आज कुछ कुंभक की क्रियाएं भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 तरह के कुंभक मैं आज बात करूंगा आपके साथ। नाभि निदान कुंभक, रुद्र व्यान कुंभक और शिव कुंभक। तो आइए बारी बारी से तीनों के बारे में बातचीत करते हैं आपसे। तो सर्वप्रथम बात कर रहा हूं नाभि निदान कुंभक। नाभि जिसके बारे में आप सभी जानते हैं हमारे पेट में स्थित है और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का केंद्र इसे कहा जाता है। अनेक प्रकार की प्रणालियां इससे प्रभावित होती हैं। तो वो यदि सही स्थान पर नहीं रहती है तो अनेक प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। और ज्यादातर तो यही कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों की नाभि अपने स्थान पर नहीं होती है। इसी के कारण कुछ ना कुछ विकार अवश्य उनके शरीर में लगे रहते हैं। तो आइए उस नाभि को व्यवस्थित करने के लिए नाभि निदान कुंभक की बात हम करते हैं। तो किस प्रकार से नाभि निदान कुंभक हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम श्वास को बाहर कर दीजिए। अधिकतम श्वास को बाहर कर लीजिए। श्वास बाहर हो गया। अब दाहिने हाथ का प्रयोग करके दोनों सुरों को बंद कर लीजिए यानी नाक को बंद कर लीजिए। तो श्वास बाहर करके आपने नाक को बंद कर लिया और आपका पेट अंदर की तरफ चला गया। अब क्या करें? अब श्वास तो भर नहीं सकते क्योंकि नाक बंद कर रखी है आपने। अब अपने पेट को फुलाएं 3 बार में। पेट को फुलाएं, फुलाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर रुक जाएं। पूरा कस लें अपने शरीर को। जब आपका शरीर कस जाएगा तो थोड़ी सी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये क्षमता के अनुसार करना है, क्षमता से ज्यादा नहीं। अब जैसे ही क्षमता लगे कि अब टूटने वाली है तो धीरे धीरे हाथों को हटाएं और धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर लें। ठीक है, तो इस क्रिया को मुझे 3 बार दोहराना है। ठीक है, तो 3 बार इसको आप करेंगे। मैंने एक ही बार बताया आपको, आप इसको 2 बार और करेंगे और पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। अलग अलग मनुष्य की क्षमता अलग अलग होती है। चलिए दूसरे कुंभक की बात करते हैं जो कि मुझे 6 बार करना है। मैं यहां केवल एक ही बार बताऊंगा आपको और उसका नाम है रुद्र व्यान कुंभक। रुद्र व्यान कुंभक में आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपने मूल बंद लगाना है। टाइट करके मूल बंद लगाइए। गुदा वाले भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए। दोनों मुट्ठियों को बांध लीजिए यानी हाथों की उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बनती है और उसको अपने दोनों हाथों को घुटने पर रख दीजिए। इसके अलावा अपने
जबड़ों को दबाइए, यानी दांतों को दबाइए। बहुत ज्यादा कस के नहीं, थोड़ा सा इतना, बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं। सर दर्द हो जाएगा नहीं तो ज्यादा कस के लगाएंगे तो। ठीक है, 3 चीजें की, मूलबंद लगाया, मुट्ठियों को बांधकर अपने घुटनों पर रखा और जबड़ों को दबा लिया। अब नासिका द्वारा 3 बार में श्वास भरिए। कैसे? पूरा सांस भर गया। अब पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए, हाथों को, मुट्ठियों को भी टाइट कर लीजिए, मूलबंद को भी कस लीजिए, दांतों को भी अच्छे से दबा लीजिए और 12 काउंट तक रुकिए। गिनती अपने आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब धीरे धीरे नियंत्रित करके नासिका द्वारा श्वास को खाली कीजिए। बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, कंट्रोल्ड वे में, अपने नियंत्रण में लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से रुद्र व्यान कुंभक किस प्रकार से करना मैंने आपको बताया। और इसमें आपने देखा होगा, जब आपने शरीर को टाइट किया तो आपके शरीर में गर्मी आ गई। बस वही गर्मी उत्पन्न करनी है, शरीर के अंगों को प्रभावित करना है। श्वासों को रोक कर भरा था मैंने श्वास को और फिर मैंने रोक लिया। ठीक है, तीसरी क्रिया शिव कुंभक। शिव कुंभक की क्रिया में क्या करना है मुझे? जैसे सीटी बजाते हैं ना, उस प्रकार से मुंह से श्वास को छोड़ना है। किस प्रकार से? देखिए कि एक आवाज आएगी आप तक, इस तरह से श्वास को अधिक से अधिक खाली कर दें। फिर हा, मुंह खोल करके श्वास को भरें और उसके बाद मुंह को बंद कर लें, होल्ड करें, रुक जाएं और शरीर को कस लें, अच्छे से कस लें, रुक जाएं, क्षमता अनुसार रुकें और फिर धीरे धीरे रिलैक्स, श्वासों को सामान्य कर लें। ठीक है, और इस क्रिया को मुझे 11 बार करना है। देखिए पूरी तरह से गर्मी आ जाएगी, सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाएगा आपके शरीर में। तो ये 3 क्रियाएं आज मैंने डिस्कस की आपके साथ, नाभि निधान कुंभक, रुद्र व्यान कुंभक और अंत में शिव कुंभक। सारी की सारी तीनों की तीनों क्रियाएं अगर आप सुबह सवेरे उठकर करते हैं तो पूरा आनंद मिलेगा आपको, पूरा लाभ मिलेगा। मेरे शरीर के आंतरिक अंग जो हैं वो प्रभावित होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपसे यही सलाह है कि सुबह सवेरे करें और नाभि निदान कुंभक को 3 बार, रुद्र व्यान कुंभक को 6 बार और शिव कुंभक को 11 बार आप करें और फिर परिवर्तन महसूस करें और इसी तरह से इन क्रियाओं को दोहराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।